गुड मॉर्निंग, सीधा सौदा मंडे के एडिशन में आप सबका स्वागत है। कोशिश होगी अगले आधे घंटे कुछ बेहतरीन खबरें वाले स्टॉक्स या इधर वेज जो आज रडार पर रखने वाले वीकेंड से निकल के आए स्टॉक्स जो हैं वो आपको बता दिए जाए, ताकि निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी जो बढ़िया मिलती है चैनल में, उसके साथ साथ ही कुछ स्टॉक्स भी हों जो आप ऐड कर लें स्क्रीन पे, जहां पे एक्सपेक्टेड है, एंटिसिपेटेड है, इधर साइड्स बढ़िया हरकत शायद देखने को मिले। यही कोशिश है। और इस बीच एक वो स्टॉक्स हाईलाइट करें हम लोग, उससे पहले कैसा मूड माहौल है ये समझा देते हैं। एसजीएक्स निफ्टी कह रहा है इस हफ्ते का आगाज थोड़ा सा पस्त होना है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हल्की कमजोरी के साथ 30-40 अंकों के आसपास के दबाव के साथ काफी देर से इंडिकेट कर रहा है कि हम शुरुआत करेंगे। दरअसल यूएस में भी ऐसे ही कामकाज है, दायरे में फंसा हुआ वो बाजार है, वॉलेटाइल है, इंट्राडे में ऊपरी तरह से फिसल के रिकवर भी कर गए। हमारा बाजार भी ऐसे ही था, फ्राइडे को हम फिसले थे, फिसलने के बाद पूरी रिकवरी भी डिलीवर करके गया भारतीय बाजार। तो ये इस समय बुल्स और बीएस के बीच में टसल चल रहा है। एक काम करिए, हमारा ग्राउंड, हमारी पिच पे हमारा बढ़िया वाला कैमरा जूम इन करिए, तो कैमरा दिखाएगा आपको असल पिक्चर पिच की। तो लाइव पिच देख लीजिए आप 9 बजे के मैच शुरू होने से पहले। ये है आज की पिच, ये दिख तो सख्त रही है, सख्त पिच है आपकी स्क्रीन पर। ये एक प्रॉब्लम है, वो बजट अप्रूव नहीं हुआ। मैंने कहा था वो कैमरे लगा दें स्टंप में, वो अप्रूव नहीं हो पा रहा है बजट। देखिए कहाँ कृपा रुकी हुई है, आप जरा चेक करो। कृपा रुकी हुई है, हाँ रुकी हुई है। आप तो देख रहे हैं कि पिच सख्त क्यों है आज, ये सख्त जैसी सख्त दिख रही है वैसी सख्त है, ये कुछ छलावा है? नहीं सख्त है। हाँ सख्त इसलिए है, देखिए कि अपने इंडियन मार्केट में लगातार एफआई की बाइंग है, इन्फ्लेशन बहुत बुरी तरीके से नीचे गिर के आ गया। अब आप कंप्लेंट नहीं कर सकते पेट्रोल बहुत महंगा है ना, इन्फ्लेशन गिर गया है। खाना बहुत महंगा, ये भी नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते आप। 4.7% इन्फ्लेशन, सोचिए आप कितना नीचे आ गया। और सेक्टोरली भी आपने सुबह दिखाया कि सारे इंडाइसेस कितने बुरी तरह से भागे हुए हैं, तो कहीं कोई समस्या दिख नहीं रही। बुरा वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं अच्छी चीजों के लिए। आप बोले अच्छी तरीके से भागे, बोले बुरी तरीके से भागे हुए, बुरी तरह से इन्फ्लेशन गिर गया। जैसे लोग कहते हैं ना भयंकर तेजी, तो भयंकर है नेगेटिव वर्ड। तो लेकिन जब आप किसी चीज को एग्जैगरेट करते हैं ना, तो उसमें बुरे वर्ड ज्यादा जोर पैदा करते हैं, एम्फेसिस। बहुत भयंकर तेजी आ रही है, बहुत तेजी आ रही, किसमें ज्यादा मजा आया? भयंकर वाले में। तो इसीलिए बहुत बुरी तरीके से इन्फ्लेशन गिरा है। तो ये बहुत सारी चीजें पॉजिटिव हैं। क्यूज हम लोग अमेरिका से बहुत ज़्यादा ले नहीं रहे हैं, हालांकि वहाँ का मार्केट बिल्कुल एक, मैंने कहा था ना कि वो 4150 जैसे ना लक्ष्मण रेखा टाइप की हो गई, S&P के लिए उसको पार नहीं कर पा रहा, वो बेचारा वहीं जाके फंस जाता है। और ये कार्यक्रम उसका अक्टूबर लोस से चल रहा है, अक्टूबर के बाद से उसने जो बनाई है, तो आप किसी भी टाइम फ्रेम में देखो वहीं पे अटका हुआ है, ऊपर नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा ऊपर? हमने बहुत सारे फैक्टर्स गिनाए जो आगे 8वीं डिटेल में करेंगे कि कॉन्फिडेंस हिला हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। नंबर कोई भी है, लेकिन वहाँ के ट्रेडर्स, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस हिला हुआ है, इसीलिए वो पैसा निकाल के डेट मार्केट तरफ जा रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि अपने मार्केट पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और यहाँ पे सब कुछ बढ़िया दिख रहा है, तेज़ी का माहौल बना हुआ है। कर्नाटक इलेक्शन का मार्केट में कोई असर नहीं है, गलतफहमी मत रहिए कि इससे कुछ मार्केट गिर जाएगा, तो उसका कोई जीरो इम्पैक्ट है, क्योंकि वह स्टेट इलेक्शन है। वैसे ही यूपी में बहुत अच्छा रिजल्ट आया, इससे कोई खुश होने की जरूरत नहीं है, वो मार्केट न्यूट्रल होता है। तो मार्केट आज बिल्कुल प्योरली ये इन्फ्लेशन नंबर, आईआईपी नंबर, इन सब पे रिएक्ट करता था। हालांकि आईआईपी तो बहुत खराब नंबर है, तो आप ये कहो ये मार्च के हैं, पर ठीक है, खराब तो है, इसमें कोई नंबर बहुत ही खराब, नंबर खराब है। नंबर में मैन्युफैक्चरिंग खराब है, और मैन्युफैक्चरिंग में एक्सपोर्ट वाले, तो वो कोई टेक्सटाइल, कोई लेदर। आज नंबर आएंगे एक्सपोर्ट वाले, आज इंपोर्ट एक्सपोर्ट के शाम को नंबर आएंगे, और पिक्चर क्लियर कर देंगे। लेकिन न्यूट्रल टू पॉजिटिव लेके चलिएगा। चलिए, इसीलिए पिच सख्त नजर आएगी आपको। हमारी अपनी चाल अलग अपनी जगह, लेकिन यूएस कंसोलिडेशन के मूड में थोड़ा सा नजर आ रहा है। शुरुआत कर रहा हूं टीम की। पहले तो अच्छा, ये एक अच्छी बात थी, इस वीकेंड पे आपने नोटिस करा होगा, बहुत चुनिंदा ही, जबकि हम लोग अब 5वें हफ्ते पे आ गए रिजल्ट सीजन के, हरे वाले नतीजे ज्यादा नजर आए, लाल वाले कम। अब उसमें ये जरूर कंसर्न था मेरे, जब उनके चार्ट उठा के देखो तो बहुत ताबड़तोड़ तेजी ऑलरेडी बनी हुई है। कितने और फर्दर लेग्स है उस मोमेंटम के, कितना रिजल्ट रिलेटेड एंटिसिपेशन था, बड़ा कंफ्यूजन है। तो आप लोग वॉच आउट करिएगा। डीएलएफ हालांकि अच्छे मूव्स के बाद कंसोलिडेट करने वाला स्टॉक था, पहला स्टॉक वही है। रियल एस्टेट दिग्गज डीएलएफ के साथ शुरुआत कर रहा हूं, अच्छे नंबर्स हैं। और अगर आप लोग क्लोजली वॉच आउट कर रहे होते कमेंट्रीज को या इनकी सेल्स बुकिंग को लेकर,
तो आपको आइडिया लग चुका था कि डीएलएफ के नंबर्स बेहतर आने वाले हैं। मुंबई से ज्यादा बेहतर प्लेस्ड है एनसीआर का बाजार, और ये वहां की छोटी छोटी कंपनीज ने भी हाईलाइट करा था, डीएलएफ ने तो कई बार हाईलाइट कर रखा था अपने प्रोजेक्ट्स के, जब अनाउंसमेंट्स हुए थे, प्री सेल्स हुई थी, हाथों हाथ बिकते चले जा रहे थे, मैनेजमेंट आया भी था चैनल पे, कॉन्फिडेंस था, रियलाइजेशंस इंप्रूव हो रहे थे, तो पिक्चर तो स्वीटर स्पॉट पे जा रही थी। डीएलएफ के नंबर्स वाकई स्ट्रांग है। जो हेडलाइन नंबर्स हैं वो स्क्रीन पर रख दूंगा, आपकी स्क्रीन पर आते रहेंगे, लेकिन जो इंटरनल्स हैं वो ज्यादा हाईलाइट है। 8,500 करोड़ रुपए के आसपास की बुकिंग्स, हाईएस्ट रिकॉर्ड हाईस पे ये बुकिंग्स के नंबर्स आते हुए, बढ़िया कलेक्शन है, बढ़िया कैश जनरेट कर रहे हैं, इनके प्रोजेक्ट्स कंप्लीटली सोल्ड आउट होते चले जा रहे हैं, नए प्रोडक्ट से 90% से ज्यादा का कंट्रीब्यूशन आ रहा है, हर इंटरनल स्ट्रांग है। एनसीआर का बाजार बहुत स्ट्रांग चल रहा है, एटलीस्ट डीएलएफ के पर्सपेक्टिव से देखें तो। बस मुझे खैर वो सब छोड़ देते हैं, बस नंबर्स अच्छे हैं, मुझे लगता है इन ग्रीन कामकाज करता हुआ शायद नजर आना चाहिए आज की रेटिंग सेशन में। नंबर्स आपकी स्क्रीन पे थे, इंटरनल्स मैंने हाईलाइट कर दिए। दूसरा नंबर जो बढ़िया लगा वो वीएसटी टिलर्स ट्रैक्टर्स का है। हालांकि जब ऑटो बिक्री के नंबर्स आ रहे थे तो ट्रैक्टर्स के लिए वो कहानी अच्छी नहीं थी। वीएसटी टिलर्स अलग ही तबके को ट्रीट करता, केटर करता है, तो इसकी कहानी अलग है। ट्रैक्टर्स भी छोटे वाले हैं, टिलर्स जो ट्रैक्टर का सब्स्टिट्यूशन है छोटा सस्ते में, वो ये उस पॉकेट को ट्रीट कर रहा है। आय में 50%, 48% का जंप है दरअसल, उसके सामने एबिटा 80% बढ़ रहा है, तो आप समझिए गए मार्जिन्स में एक बढ़िया एक्सपेंशन है। 13.9 वाले 16.9, 300 बेसिस पॉइंट मार्जिन इंप्रूव हो गए, और मुनाफा 82% का जंप दिखा रहा है। नंबर्स अच्छे हैं वीएसटी टिलर्स के, इन नंबर्स पे इसको ग्रीन रखा है। तीसरा नंबर जो ग्रीन रख रहा हूं, ये थोड़ा सा चला हुआ स्टॉक भी है, लेकिन इसकी तस्वीर बदलती चली जा रही है। ये नवीन फ्लोरीन है, वायदा बाजार की कंपनी, वाकई मजबूत नंबर्स है, जो एस्टिमेट्स थे उनको बढ़िया तरीके से बीट कर रहे हैं। 70% साल दर साल आय में जंप, 114% उसके सामने एबिटा जंप करता है, तो कोई 23% वाले मार्जिन 29% पे 600 बेसिस पॉइंट्स, 590 बेसिस पॉइंट टू बी प्रिसाइज, इंप्रूवमेंट नजर आएगा, और मुनाफा 81% का जंप। सारे सेगमेंट्स द फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स। अब कितना भाव में कितना नहीं है वो अलग कहानी, अच्छे नंबर्स पे इसको थम्स अप है, ग्रीन रखा है। तो तीनों खबरों रिजल्ट वाले स्टॉक्स जो अच्छे नंबर्स लगे। ओके, हाँ हमारे में ग्रीन ज्यादा है। एपीएल अपोलो इसमें नंबर अच्छे हैं, हालांकि स्टॉक भी उसी तरीके से रिएक्ट ऑलरेडी कर चुका है। प्रॉफिट 14-15% की ग्रोथ दिखा रहे हैं, रेवेन्यू में 5% की ग्रोथ आई है और 4400 करोड़ से ऊपर है। एबिटा 20-21% बढ़ा है, मार्जिन में 1% का इम्प्रूवमेंट है। तो ये आप कह सकते हैं कि नंबर ठीक है, और चूंकि स्टील पाइप वगैरह की काफ़ी ज़्यादा डिमांड बनी हुई है, तो इसको देखा जा सकता है कि स्टॉक में ऑलरेडी काफ़ी अच्छे रिएक्शन आ चुके हैं इसमें। दूसरा स्टॉक है रेनबो चिल्ड्रन मेडिकेयर, ये एक हॉस्पिटल चलाते हैं बच्चों वाले, इनके नतीजे भी ठीक ठाक दिख रहे हैं। प्रॉफिट जो है लो बेस था हालांकि साल दर साल, तो 12 से बढ़ के करीब 54 करोड़ रुपये हो गया, और रेवेन्यू 50% ग्रोथ के साथ 317 करोड़ है। मार्जिन 22-23 से बढ़ के 30-31% तक चले गए हैं, तो नंबर ठीक लग रहे हैं यहाँ पे, तो देखा जा सकता है इसको रेनबो को। हालांकि इसमें भी देखिए 3.5% की ग्रोथ ऑलरेडी आ चुकी है फ्राइडे के सेशन में ही। तीसरा स्टॉक है आरती फार्मा, ये नतीजे कमज़ोर हैं, नतीजे कमज़ोर आप देखिए इनको चौथी तिमाही के, तो 485 करोड़ का रेवेन्यू दिखाया है, 471 के सामने क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे निकल के आया है। एबिटा 86 के सामने 80 करोड़ रह गया है, मार्जिन जो है करीब 2% नीचे आ गया है, और प्रॉफिट भी 5 करोड़ कम आया है, तो एस्टिमेट के हिसाब से नंबर ठीक नहीं है, प्रेशर है स्टॉक में। तो आरती फार्मा, ये आरती इंडस्ट्री से अलग हो गई, तो उसको रेड में रखा है। ओके अगले स्टॉक्स में पहले 3 ग्रीन थे, अगला जो है एमी ऑर्गेनिक्स जो है उसको ग्रीन रखा है, कोई कंप्लेंट नहीं, नंबर्स एमी ऑर्गेनिक्स के स्ट्रॉन्ग। आय 30% जंप करती है क्वार्टर 4 में ईयर ऑन ईयर, उसके सामने एबिटा ऑलमोस्ट 60% का उछाल दिखाता है, कोई 18% के मार्जिन ऑलमोस्ट 22% में खड़े हो जाते हैं, 400 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट। नंबर्स अच्छे हैं, और चाहे एक्सपोर्ट का बिजनेस हो चाहे डोमेस्टिक बिजनेस हो, दोनों में अच्छा ट्रैक्शन इस कंपनी ने डिलीवर करा है। एमी ऑर्गेनिक्स स्ट्रॉन्ग नंबर्स। इसके बाद अगला स्टॉक जो है, ये इसको वॉच आउट करेंगे। इंडियन ओवरसीज बैंक को रखा तो ग्रीन है मैंने, लेकिन वो सिर्फ हेडलाइन नंबर्स और एसेट क्वालिटी, अदरवाइज ये नंबर्स इफ्स एंड बट्स थोड़े से हैं, इसलिए सिर्फ वॉच आउट करिएगा, ज्यादा जोश में बताइएगा, स्क्रीन पे ऐड जरूर करिएगा।
मुनाफा 17-18% और एनआईआई 41-42% बढ़ा। ये हेडलाइन नंबर साल दर साल। एसेट क्वालिटी में क्यू ऑन क्यू इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। कोई नेट एनपीए 2.4 वाले 1.8% के आसपास आते हुए नजर आएंगे। लेकिन जो बढ़िया हेडलाइन नंबर्स बताया उसमें अदर इनकम का ज्यादा मदद है। एनआईएम्स इंटैक्ट हैं 3.2% पे, पर क्यू ऑन क्यू 3.27% से 3.2, तो ऐसा नहीं है कि ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो एनआईएम्स बहुत अच्छा जंप है। सीक्वेंशली फ्लैटिश ही मार्जिन का परफॉर्मेंस है। तो इंटरनल्स कुछ थोड़े से एप्स एंड बट्स उठाते हैं, इसलिए आईओबी ग्रीन रखा है ऑन हेडलाइन नंबर्स एसेट क्वालिटी। अदरवाइज इंटरनल्स मिले जुले आपको नजर आएंगे। और फाइनली छठा स्टॉक जो है वो आईजीएल रखा है। आईजीएल मेरे लिए मिस है। हालांकि आईजीएल में 11.5% के मार्जिन बढ़ के 12.7% पे पहुंचे, तो फिर मिस क्यों? इससे पहले जो दोनों नंबर्स आए ये एक्सपेक्टेशन से म्यूटेड है। एक्सपेक्टेशन थी 14.25 से 14% मार्जिन की। बाकी के नंबर्स भी आपकी स्क्रीन पर आएंगे। मैं बस बेसिक हाईलाइट करना चाहता हूं क्या हुआ था। किसी एमजीएल, किसी गुजरात गैस में वॉल्यूम से ज्यादा बाजार ने तवज्जो दिया था ऑपरेशनल बीट्स को, और गजब का ऑपरेशनल बीट था। एमजीएल आपको याद होगा उस दिन 8-9% अपने रिजल्ट्स पर रिएक्ट कर रहा था। गुजरात गैस उस दिन चला था जब एमजीएल चला था, अपने नंबर्स पे फिर 4-4.5% चला था पिछले हफ्ते जब हमने नंबर्स इसी शो में डिस्कस कर रहे थे। तो वो ऑपरेशनल बीट्स तगड़े थे। आईजीएल इनफैक्ट एक ऑपरेशनल मिस है। स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन से भी पस्त नंबर्स देखने को मिलेंगे, और ये चल गया था उन लोग के साथ जब एमजीएल के नंबर्स आए थे। मुझे लगता है इसको रेडी रखते हैं। इसने डिसअपॉइंट करा है वीजा वी इट्स पीयर्स। तो ये छठा स्टॉक पहला रेड। अच्छा, मेरा एक रेड हो चुका है। अगला स्टॉक है एडवांस एंजाइम्स, और इसका रिजल्ट ठीक लग रहा है। जैसे 31% की प्रॉफिट ग्रोथ निकल के आई। मार्जिन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े, लेकिन ठीक है, आप लगभग 0.25% के आसपास 1% के आसपास बढ़ के आए हैं। और ऑपरेटिंग नंबर्स भी अच्छे हैं, 10% की ग्रोथ देखने को मिली। तो यहाँ पे ग्रीन में रख सकते हैं इसको। कॉलगेट मैंने ग्रीन में रखा है इसको। मैंने ग्रीन में इसलिए रखा है कि इन्होंने एक तो 21 रुपये का डिविडेंड दिया है, और दूसरा है इस मार्केट में मार्जिन मेंटेन कर पाए ये, बीइंग एफएमसीजी कंपनी। प्रॉफिट हालांकि इनका थोड़ा सा फ्लैट रहा है, गिरा है। साल दर साल अब देखेंगे तो 2% कमज़ोर हुआ है, लेकिन रेवेन्यू 3-4% बढ़ के है, और ऑपरेटिंग नंबर अच्छे हैं। तो मुझे नंबर ठीक लग रहे हैं कॉलगेट में, तो यहाँ पे ग्रीन में रखा है। 6 नंबर है इथॉस, ये जो महंगी वाली घड़ियाँ बेचते हैं। 31% की रेवेन्यू ग्रोथ है और 70% की प्रॉफिट ग्रोथ है। लो बेस कह सकते हैं आप, लेकिन जब हमने इनसे बात की थी पिछले दिनों केवाईसी में, तो ये बहुत बुलिश थे, और इनका ये मानना था कि इस सेगमेंट में कोई मतलब कमी नहीं है। ये के शेप का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है कि आपकी सस्ती चीज़ें नहीं बिक रही, लेकिन 1.5 लाख से ऊपर की घड़ियाँ बहुत बिक रही हैं। हालांकि स्टॉक बहुत ऊपर रनअप कर चुका है, लेकिन फिर भी चूंकि गाइडेंस इनका इतना ज़बरदस्त है कि गिनने को छोटे छोटे शहरों में दुकानें खोल रहे हैं। इंदौर में, मैं कहूँ सिलीगुड़ी में। छोटे छोटे कैसे हो गए इंदौर? मतलब मुंबई की तुलना में कह रहा हूँ मैं। अभी इथॉस की घड़ी अगर सिलीगुड़ी, इंदौर, भोपाल में बिक रही है, लखनऊ में बिक रही है, लखनऊ भी जोड़ दिया मैंने, बड़ी बात है। भोपाल में नहीं होगा इस बार, इंदौर में शायद। इंदौर में मतलब अनबिलीवेबल है कि ये घड़ियाँ बहुत बिक रही हैं। इंदौर तो इंडस्ट्रियल हब है, पैसा बहुत है। भोपाल में कम थोड़ी है। भोपाल थोड़ा सा गलत टॉपिक चले जाएंगे, तो मैं किसी दिन इंदौर वर्सेस भोपाल आपको फ्लेवर समझाऊं। ओके, तो ये इसको भी ग्रीन रखा है स्टॉक ऑलरेडी। ये के शेप वाला मामला है। परफेक्ट। के शेप का भी एक उदाहरण आपको मैं 8 बजे दिखाऊंगा कि कैसे एक स्टॉक ने पूरे इंडेक्स को धुआंधार तरीके से बीट किया है। वो हम लोग बात करेंगे 8 बजे वाले। तो अच्छा हुआ हमारे भी एक छोटा सा ब्रेक के बाद अगले 4 स्टॉक्स। मैं गिरगिट हूँ, रंग बदलना मेरा काम है, लेकिन आपका वेल्थ मैनेजर वो उसे मुझे कॉपी नहीं करना चाहिए, है ना? चुनिए नुवामा। हम करते हैं वही जो आपके और आपके पैसों के लिए है सही। नुवामा, लेट्स डू इट राइट। झंझनाहट से जल्द आराम पाएं। सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। स्टार्टअप है तो लॉन्ग वर्किंग आवर्स आर नॉर्मल, बट इन्वेस्टिंग दैट डजंट टेक टू लॉन्ग। एंजल वन पर क्विकली इजीली अकाउंट ओपन करो। ये चाय ठंडी होने से पहले यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग।
Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. गोल्ड के बिना आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो कैसा लगता है? अधूरा, क्योंकि गोल्ड के साथ आपके पास पावर होती है बड़े फैसले लेने की, रिस्क्स और रिटर्न्स को बैलेंस करने की, पावर आसानी से खरीदने और बेचने की। इसीलिए गोल्ड है आपका स्ट्रेटेजिक एडवांटेज, जिसके बिना आपका पोर्टफोलियो है अधूरा। अपने पोर्टफोलियो को दें गोल्ड की पावर। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल। We don't just make new categories. We remake legends. In fact, we make the whole world of India's mobility new forever. Don't like unwanted add-ons? Buy car insurance on PhonePe. Choose the add-ons you need. Save up to rupees 12,000 on car insurance on PhonePe. स्वागत एक बार फिर से आपका। और अब अगले जो 4 स्टॉक्स हैं उसकी हम लोग बात कर सकते हैं। तो सिप्ला और वेदांता, ये 2 स्टॉक दिखाइए। और इन दोनों में ही जो है ब्रोकरेज रिपोर्ट है, इसके आधार पे लिया है। सिप्ला ग्रीन में लिया है हमने, क्योंकि इसमें कई सारे ब्रोकरेजेस काफ़ी बुलिश हैं और उन्होंने ऊंचे ऊंचे इसके टारगेट दिए हैं, तो इसलिए यहाँ पे ग्रीन रख सकते हैं। लेकिन वेदांता में 250 का टारगेट दिया है CLSA ने और अंडर परफॉर्म की रेटिंग दी है, तो उनको लगता है कि शायद यहाँ पे दबाव देखने को मिल सकता है और इसलिए इसको रेड में रखते हैं। तो सिप्ला ग्रीन और ये रेड में हो गया। उसके बाद अगला स्टॉक आता मन्नापुरम। मन्नापुरम में लेने का सिर्फ एक कारण था कि रिजल्ट बहुत अच्छे थे इनके, लेकिन वो बीच में वो खबर आई थी इनके MD CEO के खिलाफ, तो उस वजह से मन नहीं कर रहा था लेने के। लेकिन आज मैंने देखा कि 3 ब्रोकरेजेस इसमें और बुलिश हैं। सबसे ज़्यादा बुलिश है मॉर्गन स्टैनली, 160 रुपये का टारगेट। और उन्होंने ये कहा है कि उनको एक तो स्टे मिल गया केरल हाई कोर्ट से, और उनका मानना है कि अगली हियरिंग में वो क्वैश हो सकता है, तो इसलिए बहुत बुलिश है। लेकिन ये तो खैर विवाद की, कंट्रोवर्सी की बात होगी। गोल्ड लोन से भी माइक्रो फाइनेंस की तरफ शिफ्ट कर गए हैं और जो लोन ग्रोथ है वो सरप्राइजिंगली बहुत बढ़िया निकल के आई है, तो इसलिए शायद ये लोग काफ़ी बुलिश हैं इसमें और इसीलिए इतने बड़े बड़े यहाँ से टारगेट दे रहे हैं। तो मन्नापुरम को ग्रीन में रखा है। और 10th स्टॉक है लिंक पेन। ये 12 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया इन्होंने 3 के सामने, 400% की ग्रोथ है साल दर साल, और रेवेन्यू में 24% की ग्रोथ है, 37 करोड़। ग्रीन में रख सकते हैं, देखते हैं क्या होता है। हाँ, अच्छा 2 रिजल्ट जो अब मेंशन करने वाला हूं, इन दोनों के स्टॉक्स में ना ताबड़तोड़ तेजी आई हुई है, तो इसलिए अपने को सिर्फ वॉच आउट करने वाला है। पहला है, नंबर अच्छे हैं साल दर साल। किर्लोस्कर फेरस इंडस्ट्रीज बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स, आय में 51-52% का जंप, EBITDA डबल से ज्यादा हो गया, मार्जिन 10% वाले 14% के पास चले गए, और मुनाफा 6-7 करोड़ वाला 88 करोड़ रुपए पे पहुंचता हुआ। नंबर स्ट्रॉन्ग, वाकई बहुत स्ट्रॉन्ग है। पर एक सब्सिडरी का विलय, वो सब्सिडरी पहले कैश बर्न कर रही थी, 1 साल में तस्वीर बदल गई है ना, वो ध्यान देना है हमें उस बात का। प्लस Q1 की थोड़े से मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट भी हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अब उसमें वो किसी एक यूनिट का इशू हो सकता है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो हमें वॉच आउट करना है। लेकिन बहुत अच्छी तेजी स्टॉक ने वैसे ऑलरेडी एंजॉय कर रखी है। दूसरा, ऐसे ही गजब तेजी वो मेरे ख्याल से पता था और SCI के नंबर्स मेंशन कर चुके थे। ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग, जी शिपिंग के नंबर्स बड़े स्ट्रांग है, जैसे SCI के बहुत स्ट्रांग थे। आय में 59% का जंप, EBITDA 386 वाला 847, ये ऑलमोस्ट 2.5 गुना से ज्यादा हो जाता है। मार्जिन 42 वाले 58% और मुनाफा 190 करोड़ वाला 720 करोड़ पे। नंबर्स वाकई स्ट्रॉन्ग, इसीलिए दोनों को ग्रीन रखा है अपने अपने परफॉर्मेंसेस के चलते। 2 रेड वाले भी हैं, उनमें से एक तो हमारे एवेन्यू सुपरमार्ट डी मार्ट के नंबर्स सुस्त हैं, इसीलिए इसको लाल रखना बनता है। डी मार्ट की परफॉर्मेंस आपकी स्क्रीन पर आएगी। रेवेन्यूज 21% बढ़े, उसके सामने सारा मामला गड़बड़ाता हुआ। अब आय बढ़ना एक चीज और भी है, मैनेजमेंट आता नहीं तो बहुत सारे पिछले क्वार्टर में हाईलाइट थी, स्टोर्स ऐड कर दिए, तो आय बट नेचुरल बढ़ेगी, है ना।
पर उसके बाद कैसे मैनेज कर पा रहे हैं ऑपरेशनली, वो गड़बड़ा रहा है। जब आय 21% बढ़ती है तो एबिटा केवल 4-4.5% साल दर साल बढ़ा, तो 8.4 वाले मार्जिन 7.3 पे आ जाते हैं। 110 बेसिस पॉइंट्स का मार्जिन में डिक्लाइन, इसलिए मुनाफा केवल 8% बढ़ता है जब आय 20% 21% बढ़ती है। नंबर्स कमजोर हैं और सिर्फ मार्जिन में ग्रॉस मार्जिन भी कॉन्ट्रैक्ट हुए 100 बेसिस पॉइंट के आसपास। मैंने इसको लाल रखा है एवेन्यू सुपरमार्ट को पिछले कुछ दिनों के अच्छे मूव्स के बाद। और दूसरा, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स को लाल लेके जा रहा हूं। आय 17% गिरी, मुनाफा 65% गिरा, इसको रेड रखा है। इस नोट पर 10-10 स्टॉक्स पूरे हैं। कोशिश करिए हाईलाइट करने की परफॉर्मेंसेस रिजल्ट के या फिर खबरों के कैसे रहेंगे। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो इन टीम्स का एक क्विक रैप अप। के प्रायोजक हैं LIC, हर पल आपके साथ। यार अजय, लुक एट योर डैड। हम इस उम्र में ऐसे रहेंगे क्या? बिल्कुल रहेंगे, अगर पापा जैसी सही प्लानिंग की तो। जैसे कि मेरे पापा ने इन्वेस्ट किया LIC के जीवन अक्षय में, जो दे रहा है इमीडिएट और गारंटेड एन्युटी एट रेगुलर इंटरवल्स, जिंदगी भर के लिए। वाह, पर हमें तो इस एज तक वेट करना पड़ेगा ना। बिल्कुल नहीं, हमने तो अभी इन्वेस्ट किया है LIC के न्यू जीवन शांति में, जो हमें देगा डिफर्ड एन्युटी, मतलब कुछ साल बाद से रेगुलर इनकम। आई सी। LIC के एन्युटी प्लान्स दे एन्युटी ऑप्शंस और नियमित इनकम पाने में फ्लेक्सिबिलिटी भी। LIC, हर पल आपके साथ। हमारी प्रार्थना होगी स्वीकार। Zedlac Premium अगरबत्ती and धूप, official prayer partner, Delhi Capitals। ये स्नैक्स एंजॉय करने का नया तरीका है, स्मार्ट तरीका है। पर आपको पता है और क्या स्मार्ट है? इन्वेस्टिंग ऑन एंजल वन, जीरो ब्रोकरेज एंड फुल कन्वीनियंस। अब तो मैं सिर्फ फूड शेयर करता हूँ, ब्रोकरेज नहीं। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. जब भी मैं ठंडा खाती थी, जैसे कि आइसक्रीम, मुझे एक झंझनाहट सी महसूस होती थी। ये बढ़ती जा रही थी ये प्रॉब्लम। पहले ठंडे से शुरू हुई, फिर गर्म खाने से हो रही थी, तब जाके मैंने डेंटिस्ट को दिखाया। उन्होंने कहा कि आप सेंसोडाइन यूज कीजिए। अब मुझे फ्रिज से कुछ ठंडा निकाल के खाना हो तो मुझे दोबारा सोचना नहीं पड़ता है। When your number gets shared, you get unwanted calls. Buy motor insurance on PhonePe. We keep your number private, always. Save up to ₹12,000 on car insurance on PhonePe. वोल्टास का नया प्योर एयर एडजस्टेबल AC विद HEPA फिल्टर लाए साफ ठंडी हवा सीधे आपके घर, वो भी 6 एडजस्टेबल टनेज मोड्स में। तो हवा और सेविंग्स दोनों टन-टनाटन। हाँ, हूँ मैं स्लो, क्योंकि मैं कछुआ हूँ। लेकिन आपके वेल्थ मैनेजर्स को इतना स्लो नहीं होना चाहिए, पता है ना? चुनिए नुवामा। हम काम करते हैं सही स्पीड से, क्योंकि हम करते हैं वही जो आपके और आपके पैसों के लिए है सही। नुवामा, लेट्स डू इट राइट। मार्केट के आखिरी 1.5 घंटे का सारा एक्शन आपका वापस 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है और वो सपोर्ट का काम करेगा मार्केट के लिए। क्लोजिंग बेल बजने से पहले कीजिए जबरदस्त कमाई। वो चीज जो कि कल हमारे हक में थी स्लिप कर रही है हमारे फेवर में। कॉल राइटर्स, पुट राइटर्स पूरी तरीके से हावी हैं। तो यहीं पर हमने देखा है वो अच्छा खासा रुझान खरीदारी का बना है जाने माने एक्सपर्ट्स के साथ। निफ्टी के पैटर्न को देख के लगता है कि बैंक निफ्टी में भी हमें ब्रेकआउट देखने को मिल जाएगा। देखिए कमाई का अड्डा। ये है TVA टीम और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम। अब आप लोगों की स्क्रीन पे लार्जली तो रिजल्ट्स का ही तड़का है। लार्जली का मेरे ख्याल से पूरे रिजल्ट्स का तड़का है। DLF अच्छे नंबर्स, इंटरनल्स, बुकिंग वगैरह डेटा बड़ा स्ट्रॉन्ग। VST टिलर्स साल दर साल बढ़िया इंप्रूवमेंट। नवीन फ्लोरीन कहना चाहिए फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स, बहुत अच्छे नंबर्स। एमी ऑर्गेनिक्स के नंबर्स अच्छे, मार्जिन्स पे 400 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट।
इंडियन ओवरसीज बैंक जैसा कॉन्फिडेंस बाकी नंबर्स इंफ्यूज कर रहे हैं वैसा नहीं, लेकिन हाँ हेडलाइन नंबर्स एसेट क्वालिटी इंप्रूवमेंट है, बट इफ्स एंड बट्स के साथ है। आईजीएल थके इसीलिए कह रहा हूं, मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन से कम, और किसी एमजीएल किसी गुजरात गैस से तो परफॉर्मेंस आउट परफॉर्मेंस वाला क्वेश्चन मार्क ही रह गया, अंडर परफॉर्म कर गया। किर्लोस्कर फेरस और ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग जी शिपिंग के नंबर्स बहुत स्ट्रांग साल दर साल, पर दोनों स्टॉक्स में बहुत अच्छे मूव्स ऑलरेडी आए हुए हैं, ये ध्यान रखिएगा। और लास्ट में जाते थे दो और थके नंबर्स, एवेन्यू सुपरमार्ट्स मार्जिन में कॉन्ट्रैक्शन, ऑपरेशनल वीकनेस, और लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स रेवेन्यू मोमेंटम भी लूज आउट होता हुआ इस क्वार्टर में। ऐसे ही नंबर नतीजों पे फोकस किया है यहाँ पे। तो अपोलो के नंबर अच्छे हैं, रेनबो चिल्ड्रन हॉस्पिटल के नंबर काफ़ी बढ़िया है, रेवेन्यू उस पर बढ़ के है। आरती फार्मा के नंबर काफ़ी वीक है, तो इसको ध्यान में जा सकता है। एडवांस एंजाइम कोलगेट और के नंबर काफ़ी बढ़िया है, उन्होंने बेटर किया क्वार्टरली। इथॉस के नंबर बहुत ही बढ़िया, एक्स्ट्रॉर्डनरी बेटर है। मन्नापुरम फाइनेंस में नतीजे तो ठीक ठाक है ही हैं, और तीन ब्रोकरेजेस में और बुलिश हो रहे हैं। 160 रुपये तक के टारगेट दिए इसलिए रखा है। सिप्ला में एक ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है और वो भी पॉजिटिव में 1100 तक के टारगेट है। वेदांता में सीले से अंडर परफॉर्म की रेटिंग दे रहा है, और लिंक पेन के नतीजे चौथी तिमाही में बेटर दिख रहे हैं।